नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों एसटीटी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हमारा क्या होगा, 19वां होगा जो फॉर ऑनलाइन एग्जाम 2020। इसके अलावा मैंने 18 सेट अपलोड कर दिया है रीजनिंग का, और 18 सेट आपका मैथ का भी अपलोड है। इसके अलावा एक सेट फुल लेंथ टेस्ट, एक फुल लेंथ टेस्ट मैथ का भी और रीजनिंग का भी, जिसमें 30 क्वेश्चन कवर किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यदि ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक लिंक है आपका, जो टेस्ट जैसे होता है ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होगा, सेम टू सेम वैसे ही लिंक एक प्रोवाइड किया गया है नीचे। आप वहां से आप देख सकते हैं, आप वहां से एक टेस्ट दे सकते हैं। ये फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि ऑफिशियल है आपका, ये जो एग्जाम ले रही है एसटीटी बिहार बोर्ड, उसी का दिया गया है, वो वैसे ही एग्जाम लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे आपको कि दो तरीके से जाते हैं, या तो इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट, या ऊपर से नीचे जाएंगे। तो देखेंगे बड़ा डाटा कहाँ पे, यहाँ पे है। ये आपका क्या है, बड़ा डाटा है। अब देखिए ये क्या है, ये दोनों को क्या किया है, 5 4 9, दोनों को ऐड किया, इसको गुना कर दिया, इसको गुना कर दिया, 5 4 9 दूनी 18 हो गया, 4 दी 6 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। 7 + 4 कितना होगा, 11, 11 गुना 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। ये आपका प्रश्न आकृति है। इस फिगर को हम ढूंढना, इस 4 फिगर में कहाँ पे है। मेरा जो फिगर है कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे है, और ऐसे है। तो आप यहाँ पे देखिए, ऐसे मिल गया, ऐसे भी मिल गया, लेकिन ऐसे नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है आपका, नहीं होगा। ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है, लेकिन आप मेरा जो डाटा है यहाँ से होना चाहिए ऐसे, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे है, ऐसे है, लेकिन एक डाटा इधर होना चाहिए, नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, डी मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न आकृति आपका क्या है कि ये मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज आपको बताना है कि इसका जब हम मिरर इमेज लेंगे, ये नीचे में रखा गया है, ठीक है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा क्या होगा। तो मिरर में आपको बता देंगे नजदीक वाला पार्ट नजदीक में होगा। तो ये जो ब्लैक होगा, ये ब्लैक आपका, ये ब्लैक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये ब्लैक आपका ऐसे होगा, फिर क्या होगा आपको, सादा होगा, यहाँ पे सादा होगा। अब देखिए, और दो साइड है आपका, ऐसे ऐसे भी है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका, ये जो पार्ट होगा आपका यहाँ पे होगा, क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, ऐसे होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका, क्योंकि ये प्लग इधर है और ये वाला साइड आपका इधर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डी यू एस टी ओ को ई डब्ल्यू वी एक्स लिखा जाता है, तो बी ए आर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, डी यू एस टी है, इसको क्या लिखा गया, ई डब्ल्यू वी एक्स लिखा गया है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 होता है, इसका कितना होता है, 5 होता है, इसका 21 होता है, इसका कितना होता है, 23 होता है, एस का 19 होता है, इसका कितना होता है, 22 होता है, इसका 20 होता है, इसका कितना होता है, 24 होता है। ये +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, अब प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब यहाँ पे आपको भी इसमें बार्क में बी ए आर के, बी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 2, ए का कितना होता है 1, आर का कितना होता है 18, के का कितना होता है 11 होता है, कितना होता है 11, ठीक है। अब देखिए साथ में कितना बढ़ेंगे, यहाँ पे कितना बढ़ाना होगा 1, यहाँ पे कितना बढ़ाना होगा 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 4। तो 1 2 में यदि हम 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, 3 किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे फिर कितना होगा, 3 का सी हो जाएगा। आर 18, 18 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 का कितना होता है, यू होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए के का कितना होता है 11, 11 4 15 हो गया, 15 किसका होता है, यू होता है। तो सी सी यू ओ, सी सी यू ओ, तो सी सी यू नहीं है कहीं पे ऑप्शन में आपका, ठीक है। सी सी यू होना चाहिए आपका, ये आपका ये हो जाएगा, इसी को कर देते हैं सी सी यू। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, सी सी यू ओ। अब चलिए, यदि एफ बराबर 6 है तो एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू 6 होता है, एम का कितना होता है 13, एक का 1 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है। तो 20 1 21 है, 21 से 13 कितना हो गया 34 हो गया। सिर्फ क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड किया है, तो 3 हो गया, 1 हो गया, आर 18 हो जाएगा, 18 1 19 है, 19 3 कितना हो गया 22। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1996 ईस्वी में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन है आपको, शुक्रवार है, ठीक है। अब पूछा गया है कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है।
तो आपको पता है कि 26 जनवरी निकाल लेते हैं, तब फिर हम 15 चले जाएंगे। 26 जनवरी 2000 हम निकाल लेते हैं, पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे। जब ये दोनों को घटा देंगे, 1996 और 2000 के बीच में कितना साल हो गया, 4 साल हो गया। अब दोनों के बीच में लीप वर्ष कितना होगा, तो चलिए देखिए कि 26 जनवरी से लेके 1996, ठीक है, और 26 जनवरी 2000 में कितना लीप वर्ष होगा। 26 जनवरी चूंकि फरवरी आ रहा है इस साल में, तो फरवरी आ रहा तो 1996 जो होगा दोस्तों, ये लीप वर्ष होगा, एक लीप वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 26 जनवरी 2000 में लीप वर्ष नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बनाते हैं आपको 7। ठीक है, एक लीप वर्ष हो गया, 4 1 5, शेष कितना बचा दोस्तों, शेष कितना बचा, 5 बचा। तो फ्राइडे दिया हुआ है, फ्राइडे से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। दिवस को शुक्रवार दिया हुआ, अच्छा ठीक है, फ्राइडे ही था, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। शुक्रवार के बाद क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और ये बुधवार हो गया। ठीक है, अब ये देखिए क्या हो गया कि 26 जनवरी 2020 को क्या है, बुधवार है, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए 26 कौन कौन दिन लेना होगा, 26 जनवरी लेना होगा, फरवरी लेना होगा, मार्च लेना होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, जुलाई होगा और अगस्त भी होगा। ठीक है, तो जनवरी में 26 हम ले लिए हैं। 26 किसका, जनवरी कितना दिन का होता है, 31। 31 में 26 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो अब फरवरी देखिए कौन सा लीप वर्ष होगा कि नहीं होगा। अब फरवरी यहाँ पे आ रहा है 2000 है, लीप वर्ष होगा तो कितना दिन का होगा, फरवरी 29 दिन का होगा। यदि लीप वर्ष नहीं रहता तो कितना होता, 28 होता है। मार्च कितना दिन का हो जाएगा, 31। अप्रैल कितना हो गया, 30। मई कितना हो जाएगा, 31। जून कितना हो जाएगा, 30। जुलाई कितना हो जाएगा, 31। 15 अगस्त पूछा ही, 15 कर देते हैं। सभी में 7 से हम भागा दे देते हैं, 8 कर देंगे। 7 से भागा तब तक 7 से भागा देंगे जब तक कि 7 से छोटा नहीं आएगा। चलिए इसमें भागा देते हैं, 5 में 7 से भागा देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। 29 में 1 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें कितना आएगा, 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 1 आएगा। तो 8 करते हैं, 5 1 6 3 9 2 11 3 14। तो इसको हटा देते हैं, 7 का मल्टीपुल में आता है कितना, 3 2 5 1 6 आया। तो मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे 6, तो यहाँ पे कितना आया था, बुधवार आया था। क्या आया था, बुधवार आया था। तो बुधवार जब आया तो 6 बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। बुध के बाद बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षर श्रृंखला को खाली स्थान पर क्रम के रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 का में टूटेगा या तो 4 में ये आपका सीरीज रहेगा, 3 लेटर एक साथ रहेगा या तो 4 लेटर एक साथ रहेगा। अब देखिए 2 सीरीज बढ़ा, बी बी ए बी और ए बी ए। देखिए क्या है कि बी के पहले बी है, देखिए बी के पहले क्या है, बी के बाद भी बी है, बी के पहले भी बी है। यहाँ कर देते हैं बी बी, तो ए बी बी ए हो जाएगा, एक सीरीज बन गया। फिर यहाँ ए देते हैं तो ए बी बी ए हो जाएगा। ठीक, एक सीरीज यहाँ पे बन गया, ए बी बी ए, एक सीरीज यहाँ पे बन गया। तो क्या क्या सीरीज बना, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो क्या क्या आया, बी आया, ए आया, ए आया, बी आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकृति दिन, वर्ष और महीना के बीच संबंध को भाली भाली दर्शाता है। देखिए आपका ये क्या हो गया, ये वर्ष हो गया। वर्ष के अंदर कौन आएगा, महीना आएगा। महीना के अंदर कौन आएगा, दिन आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन जिसके फलकों के संग पर 1 से 6 बिंदु डाले गए हैं, नीचे दी गई अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए और 3 के बिंदु वाले पे कौन सा फ्लग होगा, कौन सा बिंदु होगा, वो आपको बताना है। तो आपको बताए थे कि डाइस जितना भी रहे, ठीक है, डाइस जो 2 से ज़्यादा जितना भी रहेगा तो आपको सिंगल कॉमन डाइस वाला ढूंढना है। तो सिंगल कॉमन डाइस 2 को ढूंढते हैं, कौन कौन है, 1 6 5 5 6 3, तो 5 6 5 6 आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं 3 2 5 और यहाँ 1 6 5, तो क्या कॉमन, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो कोनो कॉमन नहीं है तो ये दोनों ले लेते हैं। तो कॉमन के सामने कॉमन लिखते हैं, तो 5 हो गया। 5 के बाद क्या हो जाएगा, आपको क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 हो जाएगा। 1 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। फिर 5 है, 5 के बाद क्लॉकवाइज घूमे जाएंगे, कितना हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद क्या हो जाएगा, और 5 के कॉमन के सामने कॉमन लिखेंगे, उसके बाद 3 होगा। 3 के बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा नहीं है इसमें डिजिट, आपका 4 नहीं है। तो जो कॉमन होता है उसके सामने वो छिपा हुआ रहता है, जो नहीं रहता है। तो 4 के सामने 5 हो गया, 5 के सामने 4 हो गया, 1 के सामने 3, 3 के सामने 1,
6 के सामने 2, 2 के सामने 6 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 के सामने पूछा था 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यदि आप ये दोनों डाई से बनाते हैं, इससे भी बन जाएगा आपको। ठीक है, इससे भी आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी दोस्तों बन जाएगा आपका। देख लीजिए आपका क्या है, 6 है, 1 है, 5 है, 6 है, 5 है, 3 है। क्या पूछा, 3 के सामने क्या होगा, ये कि 6 5, 6 5 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन नहीं आता वो एक दूसरे के सामने हो जाता है। 1 के सामने 3, 3 के सामने 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ है माइनस, तो आपको बताना ये कौन सा आपको सॉल्व कर नहीं पाएगा। गुना 12 प्लस 4 भागा 6 प्लस 2 माइनस 3। अब देखिए गुना का अर्थ क्या है, अब देखिए गुना का अर्थ क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ, तो गुना का अर्थ हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। प्लस का अर्थ क्या है, भागा है, प्लस का अर्थ क्या है, भागा है। और भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ है प्लस, भागा का अर्थ क्या है, प्लस है। प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ है भागा, भागा यहाँ पे हो गया। अब माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, यहाँ गुना कर देंगे। तो पहले भागा का क्रिया होगा दोस्तों, माइनस 12, 12 को 4 से भगा देंगे, कितना हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया। प्लस 6 में 2 से भगा देंगे, कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा, गुना 3 हो गया। अब देखिए 36 माइनस 3 तिया 9, 9 जोड़ेंगे माइनस 3 करेंगे, 45 में 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज आपका ये, तो सीरीज में आपको करना क्या है कि देखिए ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, सी का कितना होता है 3, एफ का कितना होता है 6, जे का कितना होता है 10, इसका कितना होता है 15। आगे देखते हैं। अब देखिए ये दोनों बीच का गैप कितना है 2, ये दोनों बीच का गैप कितना है 3, ये दोनों बीच का गैप कितना है 4, ये कितना है 5, ये कितना होगा 6 होगा। तो आप देखिए 6 होगा तो 15 में 6 जोड़ेंगे 21 होगा, तो 21 का जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, यू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 2 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, प्लस 2 हो गया, फिर 18 18 क्या होगा 36 होगा। अब क्या हो रहा है कि इसी को इसी में ऐड किया तो अगला प्राप्त हो गया, फिर इसी में ऐड किया तो अगला प्राप्त हो गया, और इसी में इसी को ऐड करेंगे तो अगला प्राप्त होगा। 18 18 कितना होगा 36 होगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो एक बार क्या है कि 3 3 6, उसमें 2 जोड़ा अगला प्राप्त हुआ है। फिर 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, जो संख्या दिया उसी में जोड़ते हैं तो अगला प्राप्त होता है। फिर 2 ऐड होता है, फिर 18 हो गया, 18 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 होगा। अगला पूछेगा तो 38 हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 40 है, 200 1000 है। जब बहुत बड़ा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है तो समझिए गुना है वो। ठीक है, 40 को किससे गुना किया है 5 से, फिर 200 को किससे गुना किया आपको 200 से कितना गुना किया है 5, 1000 होगा। तो पीछे भी गुना होगा मतलब 5 से, तो कितना गुना करेंगे 40 होगा, तो 8 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 40 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आप फिगर बना लीजिए, आपको चार ऐसे बनाने बोले थे, जब भी सॉल्व करते हैं तो ऐसे बनाइए। ठीक है, ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण, ये पश्चिम होता है। कहता है कि 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो 15 किलोमीटर उत्तर चला देते हैं इसको, 15 किलोमीटर उत्तर चला, और पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना चला वो 10 किलोमीटर चला। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, और दक्षिण की ओर मुड़ा कितना चला वो 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर इधर मुड़ा और कितना चला वो 10 किलोमीटर चला। तो बताइए वह अब वो अपने घर से किस दिशा में है। तो अब आपको बताना है, यहाँ से चला था, अब ये किस दिशा में है दोस्तों, ये उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, अब ये उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदलेशन क्वेश्चन है कि ए बी की बहन है, तो ए जो है बी की बहन है, तो बी की क्या हो गया, बहन हो गया। कंफर्म रिलेशन एरो दे देंगे। उसके बाद बोला है कि सी बी की माता है, तो सी किसकी माता है, बी की माता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी जो है क्या किसका पिता है, सी का पिता है। ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, ई जो है डी की माता है, यहाँ माता दे देते हैं। तो ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से क्या संबंध है, बस इतना ही तक जाना है। ए का डी से क्या संबंध है आपको बताना है कि ए से डी का क्या संबंध है ना। चलिए
तो अब देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया, ये इसका माता हो गया, माता का पिता कौन होगा, नाना, ठीक है, नाना हो गया, हो जाएगा ये कौन होगा, नाना होगा, और ये क्या होगा आपको, ये आपको नातिन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको, नातिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, तो ए से डी का क्या संबंध है, ठीक है, ए से डी का जो होगा कौन होगा, डी का क्या संबंध होगा, तो कौन हो जाएगा आपको, नाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए आपको 4 क्वेश्चन एक ही साथ दिया हुआ है। निम्नलिखित आरेख को अध्ययन करके प्रधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये जो सर्किल आपका बना हुआ किसका है, ये गायक का है, और ये त्रिभुज बना हुआ किसका, स्त्री का, और ये आपका प्रबंधक, ठीक है, ये आपका किसका, आयत का है। तो ऐसे में आपको चूज करना है। तो मैं बता दूं कैसे बनाना है इसको। ऐसे व्यक्ति की संख्या जो केवल गायक है, सिर्फ गायक वाला कौन है, सिर्फ ये सर्किल है गायक, इसमें कोई भी आपका नहीं आना चाहिए। जब गायक पूछ रहा सिर्फ गायक, तो गायक सिर्फ कहाँ पे है आपका, यदि हम 7 लेते हैं तो स्त्री भी आ जाएगा, 12 लेंगे तो प्रबंधक भी आ जाएगा, 4 लेंगे तो तीनों आ जाएगा। तो सिर्फ 15 में सिर्फ गायक आ रहा है, तो 15 में सिर्फ गायक आ रहा है, तो 15 का क्वेश्चन आंसर जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिर्फ 15 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कहते हैं 16 नंबर। स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों है, ठीक है। स्त्री की संख्या गायक करना है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों में आना चाहिए। तो स्त्री ये है आपका, स्त्री में आपका प्रबंधक गायक दोनों होना चाहिए। स्त्री जो होगा वो आपका प्रबंधक और गायक है। तो आप देखिए ये स्त्री का फिगर ये है आपका, ये स्त्री का है, जिसमें आपका प्रबंधक और गायक दोनों होना चाहिए, है ना। तो प्रबंधक और गायक कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 4 नंबर में आपका आ रहा है, ये 4 आ रहा है, कितना आ रहा है आपको, 4 में आ रहा है, स्त्री भी आ रहा है, प्रबंधक भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन तीनों आ रहा है। तो बोला कि संख्या कितना होगा, है ना, संख्या कितना होगा, प्रबंधक, अब देखिए ये हो गया 7 हो गया, एक 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये वाला फिगर, ये वाला फिगर देखिए, अच्छा सिर्फ इसमें बोला है कि ऐसे स्त्री संख्या जो प्रबंधक तथा गायक है। तो आपका कहाँ पे मैच कर रहा है, ये आपका 4 में, देखिए आपका कितना मैच कर रहा है, आपको 4 मैच कर रहा है, जो कि तीनों है। आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला, ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो न तो स्त्री है न ही गायक है, मतलब सिर्फ प्रबंधक ढूंढना है, सिर्फ प्रबंधक ढूंढना के लिए क्या हो जाएगा आपको, 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे गायक की संख्या कितना है जो कि न तो स्त्री है न ही प्रबंधक है, ठीक है, ऐसे गायक को ढूंढना है, ठीक है, न तो स्त्री है न ही प्रबंधक है, ऐसे गायक न तो स्त्री है न है तो प्रबंधक है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।